Hey guys, warm welcome on our YouTube channel on English Learners. This is Madhuri Chaurasia in front of you और आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर इसे पास्ट सिंपल टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टेंस में मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बता दूं इस टेंस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगी इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू डोंट नो हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस, या फिर आप यही नहीं पहचान पा रहे कि किसी भी तरह के सेंटेंस को किस टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म करना चाहिए, देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ लर्निंग टेंसेस रियली टाइम एंड टेंसेस। तो चलिए इस टेंस को मैं बताती हूँ कि कहाँ यूज़ किया जाता है। यहाँ पे शी लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे शी लिखा हुआ है। अब मैं इस शी को मिटा देती हूँ, यानी कि इफेक्ट ये दिख रही है कि मैंने मिटाया है। अगर कोई मुझसे पूछता है दैट हैव यू क्लीन द बोर्ड, और अगर मिटाया हुआ अभी भी दिख रहा है, उस वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं कहूँगी येस आई हैव क्लीन द बोर्ड, येस आई हैव क्लीन्ड द बोर्ड। लेकिन अगर किसी बच्चे ने वहाँ पे कुछ लिख दिया है और कोई मुझसे पूछता दैट क्या आपने बोर्ड क्लीन किया है, तो अब मैंने तो बोर्ड क्लीन किया था लेकिन किसी बदमाश बच्चे ने इसे गंदा कर दिया है। अब इफेक्ट तो बचा नहीं क्लीन करने का, तो इफेक्ट नहीं बचता है ना, तो हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। अब मैं इसे नहीं बोल सकती हूँ दैट आई हैव क्लीन द बोर्ड, अब मुझे बोलना होगा आई क्लीन्ड द बोर्ड, लेकिन किसी ने गंदा कर दिया, वो अलग बात है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इन दोनों में आपको समझना चाहिए। वैसे तो इसका बहुत सारा यूज़ है, लेकिन एक और भी है कि पास्ट में हम लोग कोई काम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। ठीक है, कोई काम पास्ट में किया करते, जैसे कि मैं पास्ट में क्या मैं किया करती थी, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करती थी, लेकिन अब नहीं जाती हूँ क्योंकि अब मैं कॉलेज में आ गई हूँ। सो आई कैन से आई यूज टू गो टू स्कूल, लेकिन अब मैं नहीं जाती हूँ। तो पास्ट में कोई काम आप किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो इसी टेंस के अकॉर्डिंग उसे फॉर्म किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म करना है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि वी यू दे, वी नो ऑल दैट देयर आर 7 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे 7 सब्जेक्ट हैं, उसके वी यू दे के साथ वर्ड लगाया जाता है, वर्ड यूज होता है। एंड आई ही शी इट और नेम के साथ वॉज लगता है। मैंने दोनों ही तरह के सेंटेंसेस लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि हाँ, मैं उससे पहले ये बता दूं, नोट पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं। ये देखिए, डू डज इसका सेकेंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। यहाँ यूज करने वाले हैं और यूज में आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप नोट पॉइंट में करके लिख सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वी हैव इज असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपल, इसमें ना कोई क्वेश्चन वाला होगा, ना ही उसमें कोई नॉट लगा के बना हुआ है, एकदम सिंपल सेंटेंस होता है, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। एक मैंने लिखा है ही क्लीन्ड द बोर्ड, ही क्लीन द बोर्ड, यानी कि उसने बोर्ड क्लीन किया। वही मैंने जो बताया एग्जाम्पल देके, वही है, ही क्लीन द बोर्ड। यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म में, राइट, सेकेंड फॉर्म है, यानी कि इसमें डिड छुपा हुआ है। मैं बताऊंगी जब क्वेश्चन बनाऊंगी ना, तब बताऊंगी कि इसका यूज होता है। यानी सेकेंड फॉर्म है, ही क्लीन द बोर्ड, यानी कि उसने बोर्ड क्लीन कर दिया। लेकिन दूसरा देखिए, ही वॉज हैप्पी, इसमें दोनों ही तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि वह खुश था, या फिर वह रो रहा, सॉरी, इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। ही वॉज हैप्पी, शी वॉज सैड, यानी कि वो कैसा उसका मूड था, कैसा वो फील कर रहा था, उस तरह के सेंटेंसेस भी बनाते हैं इसमें वॉज लगा के। और ही के साथ तो वॉज लगता है, मैंने बता दिया है ऑलरेडी। नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी बताया कि पास्ट में जो हैबिट होती है ना, हैबिट को शो करने के लिए इस टेंस का यूज होता है, पास्ट का स्पेशली हैबिट। जैसे कि शी यूज नॉट टू स्टडी, शी यूज नॉट टू स्टडी, यानी वह पढ़ाई नहीं किया करती थी, नहीं किया करती थी, शी यूज नॉट टू स्टडी। नेक्स्ट है शी वॉज नॉट हैप्पी, शी वॉज नॉट हैप्पी, आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, शी वॉजंट हैप्पी, शी वॉजंट हैप्पी, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इतना ही जानना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस किस तरह से बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाना है, इतना ही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। ओके ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस।
देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या करना होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। आपको पहले डिड लाना होगा। अब क्वेश्चन आ सकती है जो बिगनर वाले होंगे कि डिड कहाँ से आ गया इसमें। तो जो था ना सेकेंड फॉर्म वाली सेंटेंस है, जैसे कि ही क्लीन्ड द बोर्ड, क्लीन्ड से पता चल जाता है कि सेकेंड फॉर्म है। और क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ये याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में मैंने बताया था कि डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसे बाहर निकालना पड़ता है। यही दो है ना जो टाइम एंड टेंसेस में दिक्कत करती है क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि वो उसमें हेल्पिंग वर्ब रहते ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि ही वॉज हैप्पी, तो वॉज को आगे कर लिया गया है, वॉज ही हैप्पी। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में नहीं रहता ही क्लीन द बोर्ड, तो उसमें नहीं रहेगा हेल्पिंग वर्ब, उसे क्लीन्ड के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा डिड। थोड़ा सा मुश्किल है पर ठीक है, यही है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए डिड हमें आगे लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये कैसे पता करूँ कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या फिर ये है। तो वो वहाँ पे नहीं रहेगा और यहाँ पे सिर्फ सेकेंड फॉर्म रहेगी। बहुत सिंपल है समझने के लिए, कोई टफ टॉपिक नहीं है। तो डिड ही क्लीन द बोर्ड, अब यहाँ पे कोई क्लीन्ड ना कर दीजिएगा, मतलब कि सेकेंड फॉर्म यहाँ पे ईडी नहीं लगाइएगा। क्यों नहीं लगाइएगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है सेकेंड फॉर्म, और इंग्लिश में डबलिंग नहीं होती है, आप तो रिपीट नहीं कर सकते चीज़ों को। तो डिड ऑलरेडी आ गई है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की, यानी कि डिड ही क्लीन द बोर्ड, डिड ही क्लीन द बोर्ड। ऐसा नहीं बोल सकते दैट डिड ही क्लीन्ड द बोर्ड, नो यू कांट से दैट, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस। तो ये हो गया क्या उसने बोर्ड क्लीन किया, और उसमें हेल्पिंग ऑफ था, तो इसलिए मैंने इजीली इसको आगे कर लिया है। और वॉज ही हैप्पी, क्या वह खुश था, ऐसे बना दिया है। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। बुक में ये सेंटेंस मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है, तो मैं बता देती हूँ। डिड ही नॉट क्लीन द बोर्ड, डिड ही नॉट क्लीन द बोर्ड। अगेन उसके अकॉर्डिंग इसके पिछले वाला सेंटेंस देख लीजिए। डिड को आगे लिया गया है, डिड ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। बाकी टेंस में भी मैं यही बता रही हूँ और ये भी सेम है। डिड ही नॉट क्लीन द बोर्ड। नेक्स्ट, वॉज ही नॉट हैप्पी, वॉज ही नॉट हैप्पी, क्या वह खुश नहीं था, वॉज ही नॉट हैप्पी। यही है, नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट वीडियो विल कम अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और जल्दी से मैं इसे कंप्लीट करके आगे टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू अपलोड रेगुलर वीडियो। अब रेगुलर वीडियो लाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है ज़रूरी है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।